हाय, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं द सिनेमा शो। दुनिया भर की फिल्मी खबरों का क्विक राउंड अप। आइए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जोसेफ विजय को साउथ इंडिया में थलपति के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं मास्टर के बाद उनकी 65वीं फिल्म को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जॉर्जिया में फिल्म के एक शेड्यूल की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है, शुरू होकर निपट चुकी है। अब जाकर इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है। विजय की अगली फिल्म का नाम होगा बीस्ट। विजय की फिल्में सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर में देखी जाती है, पसंद की जाती है। इसीलिए फिल्म के टाइटल को साउथ सेंट्रिक रखने की बजाय यूनिवर्सल फील दिया गया है। चर्चा है कि इस फिल्म में विजय एक स्पेशल एजेंट का रोल प्ले करेंगे। बीस्ट को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। विजय के साथ इस फिल्म में पूजा हेगड़े भी नजर आने वाली है। फिल्म को पोंगल पर रिलीज करने की तैयारियां हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमेटोग्राफ बिल 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर पब्लिक मंच पर डाल दिया है। 2 जुलाई तक उस पर आम लोगों की राय मांगी गई है। इस ड्राफ्ट में 2 जरूरी चीजें हैं। पहली कि ये बिल एक्ट बनाने के बाद लोगों की शिकायत पर सरकार को फिल्मों को दोबारा सर्टिफाई करने की पावर देगा, जिसे सीबीएफसी यानी कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड पहले ही सर्टिफिकेट दे चुका है। इससे पहले सीबीएफसी द्वारा सर्टिफाई की गई फिल्मों पर सरकार का वश नहीं था। सीबीएफसी के फैसले या फिर सर्टिफिकेट से जिसे दिक्कत होती थी वो उसे चुनौती देने के लिए फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल जा सकता था। मगर अप्रैल 2021 में एफसीएटी को खत्म कर दिया गया है। अब इस बिल के एक्ट बनने के बाद दूसरा बड़ा बदलाव ये होगा कि फिल्मों को दिए जाने वाले यूए सर्टिफिकेट को उम्र के आधार पर बांटा जाएगा। मतलब किसी फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि इसे हर कोई देख सकता है। अब 12 साल से कम उम्र के बच्चे पेरेंटल गाइडेंस में यूए सर्टिफिकेट फिल्म देख सकते हैं। मगर अब यूए सर्टिफिकेट को उम्र के आधार पर 3 कैटेगरीज में बांटने की तैयारी चल रही है। UA7+, UA13+ और UA16+। अगली खबर, द फैमिली मैन सीजन 2 जबरदस्त हिट रहा, क्रिटिकल अक्लेम भी खूब मिला। मगर अब ये सीरीज दुनिया के सबसे चर्चित टीवी शोज की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गई है। इन दिनों द फैमिली मैन के मेकर्स और एक्टर्स सिनेमा वेबसाइट IMDb का एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट है दुनिया की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज का। IMDb के मुताबिक दुनिया की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली मार्वल की लोकी। दूसरे नंबर पर नेटफ्लिक्स सीरीज स्वीट टूथ। तीसरे नंबर पर है केट विंसलेट स्टारर मेयर ऑफ ईस्ट टाउन और चौथे नंबर पर है मनोज बाजपेयी स्टारर द फैमिली मैन सीजन 2। वो अलग बात है कि IMDb की ये रेटिंग कुछ समय में मतलब हर कुछ समय में बदलती रहती है। मगर फिलहाल द फैमिली मैन के अलावा कोई भी इंडियन सीरीज IMDb की टॉप 100 लिस्ट में शामिल नहीं है। जब से सलमान खान ने डिफेमेशन केस ठोका है तब से लेकर KRK भारी चर्चा में है। वो सोशल मीडिया पर उटपटांग हरकतों और अमर्यादित भाषा में फिल्म रिव्यू करने के लिए जाने जाते हैं। खैर, पिछले दिनों KRK ने सलमान के समर्थन में उतरे सिंगर मीका सिंह को अपने निशाने पर लेते हुए बहुत सारी बातें कही। इसके बाद मीका ने KRK पर एक डिस ट्रैक बना दिया। इनको जवाब देते हुए KRK ने भी सुअर नाम का एक डिस ट्रैक बनाकर सोमवार को YouTube पर डाल दिया। मगर ये हालत डलते ही YouTube ने उनका चैनल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया। इस बात की जानकारी खुद KRK ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने YouTube से आए इस नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट भी लगाया। इस स्क्रीनशॉट में ये बताया गया है कि KRK के गाने में कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो दूसरे लोगों के हैं। उन लोगों ने अपने कंटेंट के गलत इस्तेमाल पर KRK के चैनल पर स्ट्राइक मारी। इस वजह से YouTube उनका चैनल एक हफ्ते के लिए बंद कर रहा है। लंबे समय से बनकर तैयार फास्ट एंड फ्यूरियस 9 फाइनली जून 2021 को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रिलीज हुई। फिल्म को लेकर पब्लिक का रिस्पांस शानदार है, खूब कमाई हो रही है। F9 इंडिया में 25 जून को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। मगर उससे पहले ही फिल्म का हिंदी वर्जन लीक हो गया। हालांकि लीक हुई इस फिल्म की क्वालिटी बेहद खराब है, साथ ही ये हार्ड कोडेड सबटाइटल और एड से भरा हुआ है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की नई फिल्म इंडिया में पायरेट बे से लेकर तमिल रॉकर्स जैसी साइट्स पर उपलब्ध है। इसके अलावा फिल्म के कई वर्जन टेलीग्राम पर चक्कर मारते हुए दिखाई दिए। जस्टिन लिन डायरेक्टेड इस फिल्म में विन डीजल, मिशेल रॉड्रिगेज, टाइरिस गिब्सन, ल्यूडिक्रिस और जॉन सीना जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। द फैमिली मैन सीजन 2 की रिलीज के बाद से इस शो के अगले सीजन का इंतजार चालू हो गया है। अभी से ही तीसरे सीजन को लेकर तमाम तरह की खबरें आने लगी हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बड़ी खबर है कि शो के तीसरे सीजन में विजय सेतुपति मेन विलन का रोल प्ले कर सकते हैं। विजय सेतुपति आप जानते हैं मशहूर साउथ इंडियन एक्टर है जिन्हें परफॉर्मेंस ड्रिवन कैरेक्टर्स को निभाने के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों वो थलपति विजय के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म मास्टर में नजर आए थे।
जहां उनकी खूब तारीफें हुई। कुछ खबरों के मुताबिक द फैमिली मैन सीजन 3 में विजय मनोज बाजपेयी से भिड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी इस बारे में पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगले कुछ दिनों में विजय सेतुपति मुंबई के नाम की फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। ईबू हटेला समेत हिंदी सिनेमा में कई कॉमिक कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर हरीश पटेल अब हॉलीवुड में काम कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में वो मार्वल की फिल्म इटर्नल्स में एंजेलिना जॉली, सलमा हायक, रिचर्ड मैडन, किट हैरिंगटन और कुमेल नांजियानी के साथ नजर आने वाले हैं। पिछले दिनों हुए अपने एक इंटरव्यू में हरीश ने बताया था कि वो अपने ऑडिशन के बाद उसी कंपाउंड में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी पीछे से उनके कंधे पर टैप करते हुए कांग्रेचुलेशंस कहा किसी ने। हरीश ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक खूबसूरत सी महिला खड़ी थी। मगर हरीश इटर्नल्स फिल्म की स्टारकास्ट में सिर्फ एंजेलिना जॉली को ही जानते थे, पहचानते थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस महिला ने उन्हें बधाई दी है वो वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस सलमा हायक है। हालांकि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें सबके साथ घुलने मिलने का मौका मिला। मार्वल इटर्नल्स नवंबर 2021 में सिनेमाघरों में उतरने वाली है। Amazon प्राइम वीडियो इंडिया में अपने दर्शकों को खूब कंटेंट परोस रही है। इस साल की शुरुआत हुई तांडव से। उसके बाद द फैमिली मैन का मोस्ट अवेटेड दूसरा सीजन आया और ताजा खबर है कि प्राइम की शुरुआती प्रोजेक्ट्स में से एक इनसाइड एज का भी तीसरा सीजन जल्द रिलीज होने वाला है। इस शो का दूसरा सीजन 2019 के आखिर में रिलीज हुआ था, जिसे ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला। इनसाइड एज एक क्रिकेट लीग के बारे में है जिसमें पैसा और बॉलीवुड दोनों ही बड़े लेवल पर इन्वॉल्व हैं। इस सीरीज में ऋचा चड्ढा, विवेक ओबेरॉय, सिद्धांत चतुर्वेदी, तनुज विरवानी, अमित सियाल और अंगद बेदी जैसे एक्टर्स मुख्य किरदार निभाते हैं। वर्ल्ड पॉपुलर सिटकॉम फ्रेंड्स पिछले कुछ दिनों अपने रीयूनियन एपिसोड की वजह से खबरों में था, मगर अब इस शो से जुड़े एक बेहद अहम सदस्य को लेकर बुरी खबर आई है। फ्रेंड्स में गंथर नाम के बैरिस्टा का रोल निभाने वाले एक्टर जेम्स माइकल टायलर एडवांस प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे हैं। अपने एक हालिया इंटरव्यू में टायलर ने बताया कि उन्हें 2018 में पता चला कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर है, वो भी 4th स्टेज का। धीरे धीरे ये कैंसर उनके शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने भी लगा। फिलहाल उनकी कीमोथेरेपी चल रही है, मगर टायलर का कहना है कि 4th स्टेज कैंसर के लिए ये बड़ी रिस्की प्रक्रिया है। फ्रेंड्स में टायलर ने सेंट्रल पर्क नाम के एक कॉफी हाउस में काम करने वाले एक बैरिस्टा का रोल प्ले किया था, जिसे रेचल पर भयानक क्रश था। कल के शो में हमने आपको बताया था कि अक्षय कुमार सुनील शेट्टी के बेटे आहान के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं। ये खबर पिंक विला नाम की सिनेमा वेबसाइट के हवाले से बताई गई है, मगर सोशल मीडिया पर अक्षय ने उस खबर को कोट करते हुए लिखा कि ये 100% फर्जी खबर है और उनका मन है कि वो खुद फैक्ट चेकिंग का काम अब शुरू कर दें। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब किसी एक्टर ने अपनी फिल्म से जुड़ी खबरों का खंडन किया हो। इससे पहले हंगामा 2 से जुड़ी एक अपडेट को लेकर परेश रावल ने नानुकुर कर दी थी, मगर बाद में वो खबर सच साबित हुई। अब देखना होगा कि अक्षय वाले मामले में क्या होता है। तो सिनेमा शो में आज आपके लिए बस इतना ही। कल अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।